हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने फोर्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और देखिए इसी तरीके से जो बाकी के 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कल तक आप लोग को कंप्लीट कवर करवा देंगे। और जो बची 3 यूनिट है हमारी वो भी हम यहाँ पे परसों तक कंप्लीट करा देंगे। कंटेंट सारा रेडी हो चुका है। ऑर्गेनिक की यूनिट 5 आप लोग को कल देखने को मिल जाएगी। मे बी फिजिकल की यूनिट 4 भी कल हम अपलोड कर दें। और यूनिट 5 और 4 जो है मतलब इतना समझिए कि 30 तारीख तक तो कंप्लीट कर ही देंगे, यानी कि जुलाई 1 से पहले आपका सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरी कुछ बात ध्यान से सुन लीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो आप लोग को यहाँ पे ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर मुझे आप लोग को समझाने पड़ेंगे कि कैसे लिखना है। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखिए। उसके बाद देखिए मुझे थोड़ा सा ये भी बताना है कि यहाँ पे मेरी नोट्स से आप लोग को आंसर कैसे लिखना है। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनका सोल्यूशन या फिर कह सकते हो इनके जो भी आंसर्स वगैरह होंगे वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, यूनिट वाइज आप लोग को हमारी प्लेलिस्ट में जो है फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में सारे यूनिट वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। सबकी नोट्स भी आप लोग को हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। तो सब कुछ फ्री अवेलेबल है, आप यहाँ पे जो है जाके एक्सेस कर सकते हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए जो हमारा यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा होता है डिस्क्राइब वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब इसमें आप लोग को जो भी हमारे रूट्स वगैरह हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। और ये हमारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग को जरूर देख लेना है। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ कि जिन क्वेश्चंस के आगे वी मेंशन है, समझ लीजिए वो क्वेश्चन आप लोग को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ने हैं। आप इनको टॉप 10 टॉप 12 क्वेश्चंस की तरह भी ले सकते हो। लगभग 10 या 11 क्वेश्चन होंगे जिनके आगे वी मेंशन है। इनको तो आप लोग को मतलब गलती से छोड़ना नहीं है। बाकी यहाँ पे जिनके आगे नहीं भी है उनको भी आप लोग को पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है। बट अगर बिल्कुल लास्ट टाइम में आप लोग देख रहे हो तो जिनके आगे वी मेंशन है, सिर्फ इतना भी अगर आप कर लेते हो तो मे बी आप पास जरूर हो जाओगे। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा डिस्क्राइब एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन भी हमें कभी कभी देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कर लीजिएगा, इतना कुछ टफ है नहीं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तब तो आप लोग को भाई ADME यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन चारों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक्स एक्सप्लेन कर देंगे उतना काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली ना पूछ के हम लोगों से स्पेसिफिकली एक एक पूछ लेते हैं। जैसे कि कभी कभी पूछ लेंगे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे पूछ लिया तो आप लोग को एब्जॉर्प्शन के बारे में लिखना है। या फिर कभी कभी बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, तो मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन को कभी कभी अलग से भी पूछ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन को अलग से नहीं पूछा गया है कभी, तो उतना है कि आप लोग देख सकते हो। बाकी इन दोनों को आप लोग डिटेल में देख लेना, क्योंकि देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म के अंदर भी फेज 1 फेज 2 मेटाबॉलिज्म आ जाता है। और उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक हमारा टॉपिक इसके अंदर और बन जाता है, डिस्कस वेरियस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन और ड्रग ट्रांसपोर्ट। तो अब देखिए इसमें जो हमारा जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, वो सभी चीज़ें आप लोग को लिख के आनी है। ठीक है, तो ये यूनिट 1 तो हमारी भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। और यूनिट 1 आप लोग को पूरी आनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जनरल फार्माकोलॉजी है। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट 2 भी देखिए हमारी जो है जनरल फार्माकोलॉजी का ही एक पार्ट है। और कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा है, आप लोग भी बहुत कंफ्यूज होते हो कि सिग्नल ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म में क्या लिखना है। तो रुकिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो देखिए रिसेप्टर्स का टॉपिक आप लोग का यूनिट 2 में दे रखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCR। इसको आप लोग को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। और एक और टॉपिक हमारा बन जाता है जो कि हमारा जैक स्टैट रिसेप्टर है। तो इन दोनों से स्पेसिफिकली टॉपिक पूछ लेते हैं। बाकी हो सकता है कभी कभी आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लें, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ रिसेप्टर्स। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा रिसेप्टर का टॉपिक है इसी को घुमा के कभी कभी आप लोगों से सिग्नल ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म के नाम से पूछ सकते हैं। अब सिग्नल ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म का क्या मतलब है, देखिए सिग्नल मतलब कि सिग्नल, और ट्रांसड्यूसर मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और मैकेनिज्म तो भाई देखिए यही चीज़ तो हमारा रिसेप्टर क्या करता है। रिसेप्टर हमारा यहाँ पे जो है सिग्नल को जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है, मतलब कि जब भी रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड होती है तो रिसेप्टर क्या करता है कि रिसेप्टर जो है सिग्नल को हमारे सेल के सरफेस से सेल के अंदर लेके जाता है। ठीक है, हमारे न्यूक्लियस में लेके जाता है, जहाँ पे हमारा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, जीन ट्रांसलेशन। तो
कुल मिलाकर देखिए रिसेप्टर्स का ही टॉपिक हमारा सिग्नल ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म के नाम से भी पूछ सकते हैं। तो इसमें आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चाहे आप लोगों से रिसेप्टर पूछें, चाहे सिग्नल ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म पूछें, सेम ही चीज़ है। जैसे इसी को यहाँ पे इस नाम से भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन वेरियस रिसेप्टर सिग्नल ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए अब यही चीज़ आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिफाइन द सिग्नल ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, या फिर सिग्नल ट्रांसड्यूसर इन जैक स्टैट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर का मतलब हमारा रिसेप्टर से ही होता है। हर रिसेप्टर हमारा सिग्नल ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हैं। बाकी देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है आउटलाइन द वेरियस फेजेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यू ड्रग की डिस्कवरी होती है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और भी हमारा कई बार देखने को मिला है, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, ठीक है, ड्रग एक्शन। ये हमारा यूनिट 2 का टॉपिक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ना बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 3 के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 में हमारा देखिए अब यहाँ पे आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नोट्स में क्या किया हुआ है कि जो भी हमारी ड्रग्स हैं, जैसे मान लीजिए एड्रेनालिन है, तो ये एड्रेनालिन किस क्लास के अंदर बिलोंग करती है, डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स। थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे तो सिंपैथोमाइमेटिक्स क्या है, एक हमारी क्लास है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी मतलब बहुत सारी कह सकते हो, मतलब एक ड्रग का क्लासिफिकेशन है, तो इसके अंदर बहुत सारी क्लासेज हैं। तो इसके अंदर एक क्लास है डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स। अब उसके अंदर ही हमारी ड्रग आती है एड्रेनालिन। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि हमने एक एक ड्रग का अलग से ना करा के पूरी क्लास का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है, उसके जो एडवर्स इफेक्ट है, उसके जो एडीएमई है, उसके जो यूजेज हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक पूरी क्लास की एक्सप्लेन कर दी है। अब उस क्लास के अंदर जितनी ड्रग हैं भाई उनका भी तो सेम ही होगा। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने डायरेक्ट एक्टिंग का, ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग का जो है कह सकते हो, हम लोगों ने डायरेक्ट एक्टिंग का क्या है कि हम लोगों ने एमओए एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, जनरल। हम लोगों ने एडीएमई एक्सप्लेन कर दिया, हमने यहाँ पे उसके यूजेस बता दिए, मैंने आप लोग को उसके यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट बता दिए। तो अब आप एक बात बताइए कि इस डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर अगर हमारा ड्रग आती है एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन हो गया, नॉर एड्रेनालिन हो गया, और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं। तो अब एक बात बताइए कि इसके अंदर जो ड्रग है उनका भी तो यही चीज़ होगी ना, उनका भी तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होगा, एडीएमई भी यही होगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप लोगों से इसके अंदर किसी ड्रग का पूछ ले तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये तो मैंने कराया ही नहीं था। भाई देखिए डायरेक्ट एक्टिंग में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके अंदर जितनी ड्रग है उसका भी सेम होगा। इसी तरीके से हमने हर चीज़ का किया है, क्योंकि देखिए भाई हर एक ड्रग का अलग से करने का क्या मतलब है, उसमें तो बहुत लेंदी भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक क्लास एक्सप्लेन कर दी, अब उस क्लास के अंदर जितने ड्रग हैं उन सबका एमओए, यूजेज, एडीएमई सब सेम होगा, ठीक है। तो आप लोग वही चीज़ यहाँ पे कॉपी करके आ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो जो हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है और सिम्पैथोमाइमेटिक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और इन दोनों के अंदर भी हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर आप लोग को एसिटाइलकोलिन और सिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर आप लोग को एड्रेनालिन, ये दोनों ड्रग्स हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इन दोनों के बारे में आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अब अगर हम लोग यहाँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, और उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन भी हमें कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और इसके अंदर भी हमसे एट्रोपिन के बारे में पूछ लेते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का यूनिट 3 में भी है और यूनिट 4 में भी यही टॉपिक है। यूनिट 3 में है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन इन पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और यूनिट 4 में है इन सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखिए चाहे पीएनएस हो चाहे सीएनएस हो, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन दोनों का कॉमन है, दोनों में सेम है। तो आप लोग किसी भी एक में पढ़ सकते हो। बाकी यूनिट 3 में हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए लोकल एनेस्थेटिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो है
लिग्नोकेन की फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एमओए वगैरह भी पूछ लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द क्लास। भाई माइस्थेनिया ग्रेविस और ग्लाउकोमा को आप लोग यहाँ पे अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ये दोनों भी टॉपिक भी हमें एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं, तो इनको भी आप लोगों को देख लेना है। बाकी एक बार जो है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो एक बार हो सके तो इस पर भी नजर डाल लीजिएगा। और इसके अंदर भी जो हमारा पेरिफेरली है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल वाला नेक्स्ट यूनिट में जो कि नहीं पूछा जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जनरल एनेस्थेटिक के ऊपर, जिसके अंदर हमारे स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया और नाइट्रस ऑक्साइड की फार्माकोलॉजी आप लोगों से पूछ ली जाती है। अब देखिए जनरल एस्थेटिक से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, और इसी को आप लोगों से जो है बारबिचुरेट्स के नाम से भी पूछ सकते हैं या फिर जो है बेंजोडाइजेपिन के नाम से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्लास हमारी इन्हीं के अंदर बिलोंग करती हैं। तो चाहे आप लोगों से डाइजेपिन बेंजोडाइजेपिन पूछें, चाहे बारबिचुरेट पूछें, चाहे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स पूछें, इनके अंदर आप लोग को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आनी है। उसके बाद देखिए हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि हमारा कई बार पूछा गया है। तो देखिए इन सारे क्वेश्चंस को जिनके आगे भी वी मेंशन है, प्लीज़ आप इग्नोर मत करिएगा, इनको आप लोग को जरूर पढ़ के जाना है। और उसके बाद हमारा फार्माकोलॉजी ऑफ एल्कोहल भी कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर 5 के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हमारा यूनिट 5 में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है ड्रग्स यूज इन पार्किंसंस डिजीज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर यहाँ पे देखिए अगर बात करें तो एंटी साइकोटिक और एंटी डिप्रेशन भी कई बार हमारा पूछ लिया जाता है। उसके बाद ओपॉइड एनाल्जेसिक या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे नार्कोटिक एनाल्जेसिक के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है, स्पेशली हमारा मॉर्फिन के ऊपर। तो मॉर्फिन की फार्माकोलॉजी आप लोग को पढ़ लेनी है। उसके बाद देखिए एक बार हमारा अल्जाइमर्स डिजीज के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। तो ये हमारे फार्माकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिनको आप लोग को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप लोग के पास टाइम है तो प्लीज़ आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन पढ़े तो 80 से 90% क्वेश्चन आप लोग को यहीं से देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप लोग वी वाले भी पढ़ लेंगे, तो आप लोग पास जरूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे किसी और नए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाकी अगर कोई चीज़ है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके व्हाट डू यू वांट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।